राम राम दोस्तों। मैं राकेश भाई। दोस्तों, आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड आज के दिन कितना ज्यादा फैला हुआ है। महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। इसे हम गलगंड भी बोलते हैं। इसे आयुर्वेद में चुल्ली का ग्रंथि भी बोलते हैं। इस ग्रंथि में जब अतिस्राव होता है तो घबराहट, नींद न आना, बेचैनी, हाथ पैरों में कंपन, ये सब रोगी को होते हैं। शंख पुष्पी एक ऐसी जड़ी है जो थायराइड की कोशिकाओं पर प्रभाव डालकर स्राव को नियंत्रित करती है। जो द्रव्य मस्तिष्क की नसों को उत्तेजित करते हैं और प्रभावित करते हैं, उन सभी को भी शंख पुष्पी शांत करती है। थायराइड में मस्तिष्क के तंतुओं पर भी बहुत असर पड़ता है और उनको ही शंख पुष्पी अपने प्रभाव से स्वस्थ करती है। और थायराइड में मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं पर भी प्रभाव पड़ता है और उसे भी शंख पुष्पी ही स्वस्थ रखती है। थायराइड में कैसी भी विकट परिस्थिति हो, शंख पुष्पी अपना प्रभाव दिखाएगी ही दिखाएगी। थायराइड ग्रंथि को ही अंतःस्रावित ग्रंथि कहते हैं। उसमें दो प्रकार का हार्मोन्स निकलता है, T3 व T4। दोनों में ही आयोडीन के क्रमानुसार 3 से 4 परमाणु होते हैं और ये दोनों ही चयापचय की भूमिका बड़ी अच्छी बखूबी निभाते हैं। इन दोनों पर ही पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रभाव रहता है। बहुत से योगियों का मानना है कि इसी स्थान पर हमारा तीसरा नेत्र होता है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी TSH के द्वारा ही होने वाला स्राव T3 व T4 के माध्यम से रक्त में मिलता है। थायराइड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनमें आयोडीन होना सबसे पहली शर्त है, यानी कि बहुत जरूरी है। जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तब T3 व T4 का संतुलन बिगड़ जाता है और तभी थायराइड का रोग शुरू होता है। जिसके भी शरीर में थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से काम करती रहेगी वह स्वस्थ व्यक्ति होगा। अब मैं बात करता हूं थायराइड होने पर उसको ठीक कैसे करे, उसकी रोकथाम कैसे करे, उसको ठीक करने का उपाय क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बहेड़ा, छोटी पीपली, काली मिर्च, सोंठ और त्रिकटु सभी को 20-20 ग्राम मात्रा में बराबर ले ले। इनको कूट पीसकर कपड़छन बना ले। अब इसमें मुक्ता पिष्टी 10 ग्राम मिला ले। इसकी सेवन मात्रा जो बड़े व्यक्ति है उनको 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद के साथ दे तो थायराइड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। T3 और T4 का जब आप खून की जांच करवाते हो उससे पता लगता है और शरीर में TSH 7 से 8 तक होना चाहिए। किसी किसी का 15 तक बढ़ जाता है, उसको मोटापा शुरू हो जाता है।
यदि रोगी को 1 माह तक ये दवा दी जाए तो उसका आगे मोटापा बढ़ना बंद हो जाएगा। इसके साथ आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ एक एक गोली आरोग्य वर्धनी वटी की लें। अब यदि किसी को हाइपोथायराइड हो जाए तब क्या करें? त्रिकटु 60 ग्राम, परवाल पिष्टी 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम, तीनों को आपस में मिला लें। यह दवा भोजन से 1.5 घंटे पहले पानी से देना चाहिए और भोजन के बाद काचनार गुग्गुल 2 गोली, वर्दी वादिका वटी 2 गोली, आरोग्य वर्धनी वटी 1 गोली गुनगुने पानी से देनी चाहिए। आप 1.5 महीने बाद थायराइड टेस्ट कराना। आप देखोगी कि आपको थायराइड शून्य मिलेगा, मतलब आपका थायराइड बिल्कुल ठीक मिलेगा। तो ये थी थायराइड की दवा। मैंने आज आपको एक ही दवा बताई है। और थायराइड में क्या करें? उज्जाई प्राणायाम थायराइड में करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी थायराइड में करें। अनुलोम विलोम 10 मिनट करें, उज्जाई प्राणायाम 5 से 7 बार तक करना चाहिए। और क्या करें थायराइड में? जो इमोशनल कुछ भी होता है उस चीज से दूर रहे। आप सभी जानते हो कि थायराइड महिलाओं को ज्यादा होता है और महिलाएं कि इमोशनल सीरियल ज्यादा देखती रहती है, जैसे सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, तेरी मेरी कहानी। तो इस प्रकार के जो सीरियल चले हुए हैं उनको महिलाएं क्या है, ज्यादा सीरियस होकर देखती है और उसमें इमोशनल हो जाएंगी। वे तो उनके पात्र है, हकीकत में ऐसा नहीं है। वे अपना रोल अदा कर रहे हैं, किसी को सास का, किसी को दोरानी का, किसी को बहू का। आप केवल इंजॉय करो, न कि उसके साथ इमोशनल होना है। तो भी आपका थायराइड बहुत जल्दी ठीक होगा। यदि इस प्रकार इमोशनल सीरियल आप देखो ही नहीं तो और भी ज्यादा जल्दी ठीक होगा। ये आजमा कर देखना, ये नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। तो आप इसको जांचे, परखे और विश्वास करके दूसरों को बताएं और दूसरों का भी विश्वास जीते। तो आपके पैसे भी बचेंगे, समय भी बचेगा और स्वास्थ्य भी बचेगा। इसी काम में आप मेरा साथ देना। कोई भी नई चीज, नया ज्ञान सभी तक पहुंचे और निशुल्क पहुंचे। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।